केंद्र सरकार यानी पीएबी शिक्षा मित्रों को 34,000 रुपया मानदेय देती है, 34,000 रुपये। लेकिन दोस्तों राज्य सरकार सिर्फ 10,000 रुपये मानदेय दे रही है, और 34,000 अभी का नहीं है बल्कि कई सालों का है। आप ये जो देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है कि अनुदेशक को 17,000 रुपये या महीना दिया जाए जो इनका है, वो आखिर किस बेस पे आदेश दे दिया? कोई ना कोई तो उसका एक बेस रहा होगा ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार अनुदेशक को 17,000 रुपये ही दे रही है काफी समय से, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ 7,000 शुरुआत में दिए, फिर 9,000 रुपये कर दिए, और जबकि केंद्र सरकार से वो पूरा पैसा वसूल रही है राज्य सरकार। बहुत बड़ा दोस्तों पीएबी द्वारा ये बात कही गई है। और आपको मैं बता दूं, एक मैटर बताऊं, जिस तरीके से पुराने टीचर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने टेट बम लाद दिया है, टेट की तलवार लाद दी है, वैसा ही दोस्तों अब पुराने टीचर परेशान हो गए, अरे भैया ये टेट कहाँ से आ गया। रियलिटी ये थी कि केंद्र सरकार ने चुपचाप संशोधन कर दिया था, किसी भी टीचर को नहीं बताया आरटी एक्ट में, और ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ भैया ये संशोधन हो चुका है, पहले से अब आपको टेट करना पड़ेगा। तो वैसे ही दोस्तों शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो पीएबी द्वारा 34,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन सरकार, राज्य सरकारें 10,000 रुपये देती हैं। आखिर क्या मैटर है दोस्तों? बहुत बड़ी खबर है, आपको जानना जरूरी है। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, सिर्फ हमारा ही चैनल है आपको सही और सटीक जानकारी दिखाता है। देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पीएबी है क्या चीज़ है, क्योंकि हमारा जानना ज़रा इम्पोर्टेंट है, पीएबी क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। देखिएगा, गूगल पर जब हमने सर्च किया पीएबी के बारे में, मैं भी नहीं जानता हूँ ज़्यादा, लेकिन हमने जब सर्च किया, जब पता लगाया पीएबी, तो यहाँ पर दिया है सरकारी शैक्षिक और विकास क्षेत्रों में पीएबी का सबसे आम संक्षिप्त रूप यानी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, जिसे हम कहते हैं पीएबी या प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड है। यह एक ऐसी समिति को संदर्भित करता है जो वार्षिक कार्य योजनाओं, बजटों और परियोजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार होती हैं। विशेष रूप से समग्र शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, समग्र शिक्षा जो कि बेसिक में आती है, या पीएम पोषण जैसी योजनाओं के अंतर्गत आने वाली परियोजना के लिए। अन्य सामान्य अर्थों में शामिल है निजी गतिविधि बॉन्ड। देखिएगा, निजी गतिविधि बॉन्ड यानी पैसा, निजी परियोजनाओं के लिए कर मुक्त बॉन्ड जारी किए जाते पीएनबी के द्वारा। सबसे बड़ी दोस्तों बात है, यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है, और ये इसी के द्वारा सभी जो टीचर्स हैं उनको पैसा दिया जाता है, जो क्योंकि परिषदीय टीचर्स है वो केंद्र सरकार भी उसमें पैसा देती है और बाकी के राज्य सरकार देती है। तो वैसे ही शिक्षा मित्र हैं, वो भी दो सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनकी भर्ती हुई है, वो भी केंद्र से पैसा ले रहे हैं। रसोइयाँ भी आपको केंद्र से ही पैसा लेती है, क्योंकि रसोइयों का जो पैसा है वो केंद्र से बढ़ाया जाता है, फिर राज्य उसको बढ़ा देता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब केंद्र सरकार 34,000 रुपये दे रही है तो सरकारों ने इतना कम कैसे कर दिया? आखिर किस तरीके से शोषण हो रहा है? एक आर्टिकल है जिस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आखिर ये जो क्या नाम है, अनुदेशक है, इनको 17,000 रुपये कैसे हो गया? सबसे बड़ी बात, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के पास, ताकि पूरी जानकारी उनके पास भी पहुंचे क्या मैटर है। और दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एक मैसेज आया है, और मैसेज को हम पढ़कर सुना रहे हैं। मैसेज में ऐसा दावा किया जा रहा है कि पीएबी द्वारा 34,000 रुपये से ज़्यादा दिया जाता है। एक शिक्षा मित्र पर 34,000 रुपये से ज़्यादा खर्च किए जाते हैं, लेकिन सरकार उन्हें 10,000 रुपये दे रही है। हमारे पास ये मैसेज आया है, लेकिन अभी इसकी सत्ता देखो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैसेज में जो बात कही गई है वो बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल सही है, क्योंकि पीएबी का नाम लिया गया है। जैसा कि गूगल में हमने देखा पीएबी क्या करती है संस्था, वो भी मैंने आपको बता दी। अब देखिएगा, पीएबी द्वारा घोषित शिक्षा मित्रों के लिए 34,000 से ज़्यादा मानदेय की चर्चा पूरा सच और आधार हाल के समय में बात सामने आई है।
अब जैसे अनुदेशक का मैटर आ गया तो अब पीएबी वाली बात सामने आ गई, पीएबी वाली बात सामने आ गई तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ खुल के आती है, क्योंकि सरकार अपने आधी ये सब चीज़ें रखती है, फंड जो है केंद्र देती है, गवर्नमेंट लेती है, अपने अनुसार बांटती है। ठीक वैसा ही हो गया जैसे मालिक से ठेकेदार ने पैसा ले लिया और अपने अनुसार मजदूरों में बांट दिया, और मालिक से कितना पैसा लिया वो ठेकेदार किसी को नहीं बताएगा, है ना, और मजदूर भी पूछेंगे नहीं कि चलो पैसा आ गया, लेकिन शंका तो रहती है। देखिएगा पीएबी या केंद्र, क्योंकि जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार जारी करती है, पीएबी या केंद्र स्तर पर शिक्षा मित्रों के लिए 34,000 से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया है। ये साफ साफ है। इसको लेकर भ्रम भी है और सवाल भी है, इसलिए इसे बिंदुवार समझना जरूरी है। हमारे पास मैसेज आया है, हम उसको रीड कर रहे हैं। मैसेज की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। यह 34,000 किस रूप में है, सबसे पहले स्पष्ट हो जाए। जो 34,000 केंद्र सरकार दे रही है हर शिक्षा मित्र को, आखिर किस मद में मिलते हैं और इनका क्या क्या इस्तेमाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा यह राशि सीधे शिक्षा मित्र को मिलने वाला मासिक वेतन नहीं है। आप लोग ये चक्कर में हो कि केंद्र सरकार 34,000 दे रही है तो हमें सीधे सीधे वो मिलेगा, नहीं है। यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया है कि शिक्षा मित्रों को मिलने वाला ये मासिक वेतन नहीं है। तो फिर 34,000 रुपये क्या है? यह राशि प्रति शिक्षक या शिक्षा मित्र पर वार्षिक बजटीय लागत यानी यूनिट कॉस्ट या पर हेड कॉस्ट के रूप में पीएबी दस्तावेजों में दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है वार्षिक बजटीय लागत है, ये टीचर्स पे भी खर्च हो सकती है और शिक्षा मित्रों पे भी 34,000 से ज़्यादा। यानी कि अब मैं आपको बता दूं क्या है। एक शिक्षा मित्र पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर साल भर में जितना खर्च स्वीकार किया गया है वह 34,000 से अधिक है। यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके एक शिक्षा मित्र पर 34,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खर्च किस पर करती हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों का मानदेय तो 10,000 रुपये है, बाकी के 24,000 से ज़्यादा रुपये कहाँ चले गए, सबसे बड़ी बात है। देखिएगा अब मैं आपको बता रहा हूँ यह राशि किन किन मदों में खर्च होती है, जोड़ते हैं। यह राशि किन किन मदों को जोड़कर बनती है। देखिएगा पीएबी जब कोई AWP एंड बी यानी एनुअल वर्क प्लान एंड बजट स्वीकृत करता है तो वह केवल मानदेय नहीं देखता है बल्कि पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर देखता है। पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर कि हमें शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग भी करवानी है, इनको बुक्स भी देनी है, इनको अन्य चीज़ भी देनी है, इनको मतलब जो भी कुछ रहेगा ट्रेनिंग का जितना खर्चा होता है सारा कुछ साल का पूरा बजट पीएबी तय करता है 34,000 रुपये से ज़्यादा एक शिक्षा मित्र पर, जिसमें इनका मानदेय भी शामिल है और जिसे हम कॉस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। और 34,000 आमतौर पर ये घटक शामिल होते हैं। आखिर 34,000 में क्या क्या शिक्षा मित्रों को दिया जाता है, जो केंद्र सरकार पीएबी 34,000 तो दे रही है राज्य को, तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों को क्या क्या मिलता है। देखिएगा 34,000 में मानदेय मिलता है, मानदेय यानी होनोरियम कंपोनेंट शिक्षा मित्र का मासिक मानदेय यह राज्य द्वारा तय राशि के अनुसार दिखाया जाता है। तो शिक्षा मित्रों का जो मानदेय वो राज्य सरकार तय करती है, केंद्र सरकार से 34,000 से ज़्यादा ले लेती है, लेकिन देती वो अपने अनुसार है, चाहे वो 3,500 दे, 3,000 दे, 7,000 दे, 10,000 दे, 12,000 दे, 15,000 दे, कुछ भी दे। तो यहाँ पर अभी शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो यह राज्य के अनुसार दिखाया जाता है। उसके बाद है ट्रेनिंग या क्षमता संवर्धन यानी ट्रेनिंग कॉस्ट इन सर्विस ट्रेनिंग अकादमी सपोर्ट ओरिएंटल और रिफ्रेश कोर्स। तो यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग में दे दी है, इन सर्विस ट्रेनिंग आपकी होंगी और एकेडमिक सपोर्ट होती हैं या रिफ्रेशर कोर्स होता है। तो ये कोर्स चलते हैं आप लोगों के, आप लोग जानिएगा आपको किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, ये तो आप लोग जानते हो, इसका क्या पैसा मिलता है ये भी आप लोग जानते होंगे। उसके बाद है शैक्षणिक सहायता यानी एकेडमिक सपोर्ट या TLM या डिजिटल ICT सपोर्ट जहाँ लागू जहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको TLM के लिए भी जो पैसा है इसमें जोड़ा जाता है। 34,000 में आपको TLM भी देती है गवर्नमेंट और आपका ICT सपोर्ट भी होता है, डिजिटल आपको जानकारी दी जा रही हो, एकेडमिक सपोर्ट है, ये सब चीज़ें आपको इसलिए इसमें 34,000 में दिखाया जाता है। उसके बाद है प्रशासनिक लागत एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट
योजना के क्रियान्वयन से जुड़ा खर्च, मॉनिटरिंग, MIS आदि। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेनिंग आपको ट्रेनर दे रहा है तो उसका जो पैसा है वो आपकी ही कॉस्ट से जाता है, 34,000 से ही आपको ट्रेनिंग वाले का पैसा दिया जाता है। या अन्य कोई शैक्षिक गतिविधि हो रही है उसमें भी 34,000 जो आपका एक शिक्षा मित्र का उसी से पैसा दिया जाता है। और मॉनिटरिंग जो भी कुछ होती है ट्रेनिंग की, वो भी उनमें जो भी अधिकारी होते हैं उनका भी पैसा शिक्षा मित्रों के कोष से ही दिया जाता है। इन सब को जोड़कर प्रति शिक्षा मित्र वार्षिक लागत 34,000 से या उससे अधिक दिखाई जाती है। तो एक शिक्षा मित्र पर 34,000 रुपये से ज़्यादा केंद्र सरकार दे रही है। अब PAB ने शिक्षा मित्रों के लिए यह राशि किस आधार पर तय की है? तो यहाँ पर राशि किस आधार पर तय की गई है? PAB द्वारा, यानी केंद्र सरकार द्वारा। वो तो मैंने राज्य को आपको बता दिया, राज्य सरकार 34,000 रुपये किस तरीके से खर्च कर रही है शिक्षा मित्र पर। अब बात करेंगे कि PAB यह राशि किस आधार पर देती, क्योंकि केंद्र का न्याय कानून है वो अलग चलता है, नियम अलग चलते हैं और राज्य के अलग चलते हैं। तो देखिएगा, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कार्य की निरंतरता, वर्षों से एक ही विद्यालय में सेवा, नियमित शैक्षिक कार्य। तो यहाँ पर 34,000 जो दे रही है उसमें कार्य की निरंतरता आपकी होनी चाहिए, आप पढ़ाते रहिएगा। और वर्षों से एक ही विद्यालय में अगर आप सेवा दे रहे हो तो भी आपको पैसा इतना मिलेगा, और आप रोज आ रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ये 34,000 का ये है जो केंद्र कह रहा है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है शिक्षा का अधिकार, यानी राइट टू एजुकेशन, दबाव और PTR यानी टीचर्स पीपल रेशियो बनाए रखने के लिए शिक्षा मित्रों की भूमिका। जैसे जो टीचर्स पेरेंट्स जो रेशियो होता है ना, पीपल रेशियो, तो उसको बनाए रखने के लिए शिक्षा मित्रों की भूमिका अहम होती है, उनको भी ये कार्य दिया गया है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है वैकल्पिक व्यवस्था की लागत अगर शिक्षा मित्र ना हो। जैसे कहीं कहीं जगह शिक्षा मित्र नहीं है तो सरकार अपने स्तर से किसी को भी मानदेय देकर रख सकती है। अभी सुनने में आ रहा था कि जो रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई उनको सरकार मानदेय पर रख सकती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एडमिशन के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो यहाँ पर मानदेय की बात हो रही थी। उसके बाद है अतिथि शिक्षक या संविदा शिक्षक या अतिरिक्त नियुक्ति। सरकार चाहे तो अतिथि शिक्षक जो मैं आपको बता रहा हूँ वही शिक्षक या फिर से संविदा कर्मी नियुक्त कर सकती है। यहाँ पे अतिरिक्त कोई भी नियुक्ति सरकार दर्शा सकती है संविदा के तौर पर, और जिसकी लागत इससे कहीं अधिक आती है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों अनुदेशक शिक्षक समान कार्य, कई जगह शिक्षा में पूरी कक्षा संचालन में लगे हैं। तो यहाँ पर जो PNB कहती है कि अनुदेशक है या शिक्षक जो समान कार्य जो चल रहा है अभी, शिक्षा मित्र कई जगह पूरे कामों में लगे पड़े हैं, मतलब जो रेगुलर टीचर्स हैं उनसे भी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं कई कई जगह, और पूरी कक्षा का संचालन कर रहे हैं। और बड़ा सवाल है दोस्तों, फिर भी शिक्षा मित्रों को पूरा पैसा क्यों नहीं मिलता है? जब PNB की तरफ से, केंद्र की तरफ से पूरा पैसा दिया जा रहा है शिक्षा मित्रों को, तो आखिर ये पूरा पैसा क्यों नहीं राज्य दे रही है? तो देखिएगा यहाँ पर केंद्र यानी PAB ने माना है। अब PAB को तो सब पता है, चूंकि केंद्र सरकार एक बजट देती है उसमें प्रावधान है देना ही देना पड़ेगा पैसा। अब ऐसे तो राज्यों से केंद्र की नहीं बनती है, बहुत से राज्यों में BJP सरकार नहीं है, फिर भी केंद्र सरकार उनको बजट देती है तो वो देना पड़ेगा, उनका हक है। तो वैसे ही देखिएगा एक शिक्षा मित्र पर खर्च 34,000 से ज़्यादा है, जायज़ है, ये बात जायज़ है, चलो हम मान रहे हैं, हाँ हमारा 34,000 से ऊपर खर्च हो जाता है सब कुछ मिला के, ट्रेनिंग ये सब चीज़ें। लेकिन राज्य स्तर पर इसे मानदेय में पूरा ट्रांसलेट नहीं किया गया है, बड़ा हिस्सा अन्य मदों में दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार 10,000 रुपये दे रही है, लेकिन 24,000 रुपये से ज़्यादा आपका जो खर्चा है वो अन्य मदों में हो रहा है। अब वो आप जानते हो आपको कहाँ कहाँ ट्रेनिंग है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये सरकार तय कर रही है आपके पैसे से ही। तो आपके पैसे से ही सारी ट्रेनिंग हो रही है, जितने ट्रेनर उनको पैसा दिया जा रहा है, खाने का खर्चा सब कुछ आपके पैसों से ही हो रहा है और आपको 10,000 मानदेय मिल रहा है। यहीं से दोस्तों शोषण शुरू हो गया है, शोषण हो रहा है एक ओर से मानदेय के नाम पे। शिक्षा मित्र परेशान है, कहीं कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, उनको आज के महंगाई में कहाँ होता है 10,000। कम मानदेय दोस्तों राज्य सरकार दे रही है, कम से कम मानदेय में रखना चाह रही हैं। और समान कार्य असमान वेतन का प्रश्न खड़ा यही होता है, आखिर आप समान कार्य की बात करते हो तो असमान वेतन क्यों दे रहे हो? अब देखिएगा दोस्तों अनुदेशक बनाम शिक्षा मित्र, अगर आप अनुदेशक वर्सेस शिक्षा मित्र की बात करें तो सीधा सा निष्कर्ष मैं आपको बता दूं, अनुदेशक के लिए PAB के आधार पर 17,000 मानदेय सुनिश्चित हुआ क्योंकि कार्य नियमित और निरंतर था। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो PAB के आधार पर दिया है क्योंकि इनका काम निरंतर था और निश्चित था
और शिक्षा मित्र जो उससे भी अधिक समय से कार्यरत हैं, इन अनुदेशकों से भी ज़्यादा टाइम से कार्यरत हैं, जिनको 17-17, 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, जिन पर 34,000 से ज़्यादा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की स्वीकृत लागत है, उनके लिए भी सम्मानजनक मानदेय या स्थायी समाधान होना चाहिए। पूरी तरह से तार्किक और न्याय संगत है। अब इसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 34,000 से ज़्यादा की राशि कोई अफवाह नहीं है, बल्कि PAB/AWP&V दस्तावेज आधारित तथ्य है, लेकिन इसे अभी मानदेय के रूप में पूरा लागू नहीं किया गया है। यहीं से संघर्ष और मांग का वैध असर बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है, यह आंकड़ा साबित करता है कि शिक्षा मित्र सस्ते श्रमिक नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार जब कह रही है तो राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही है पैसा? बताइए, केंद्र सरकार से 34 साल ले रही है और राज्य सरकार को इतना कम दे रही है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर सबसे बड़ी बात है कि ये अनुदेशक को सुप्रीम कोर्ट ने 17,000 रुपये का आदेश क्यों दे दिया? सबसे बड़ी बात है, इस पर भी हम थोड़ा पॉइंट जानते हैं। अनुदेशक का भी जो पैसा है वो PAB द्वारा आता है और PAB द्वारा 17,000 रुपये जारी किए जाते हैं हर साल शुरुआत से ही। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये अनुदेशक हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए, आखिर ये जीत कैसे गई? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया कि इनको 17,000 रुपये दीजिए महीना? राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगा दी। दरअसल दोस्तों इसका एक कानून है और केंद्र सरकार अनुदेशक को 17,000 रुपया महीना देती है शुरुआत से, जब से इनकी नियुक्ति हुई, लेकिन राज्य सरकार इनको 9,000, पहले 7,000, फिर 9,000 रुपये देती है। इस पर दोस्तों PAB द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है, वही जो वकील साहब हैं, जो इनके याचियों के वकील, उन्होंने बताया कि सर PAB यानी केंद्र सरकार से राज्य सरकार इतना पैसा ले रही है और दे कितना रही है? सिर्फ 9,000 रुपये मानदेय दे रही है। जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भड़क गई और इसलिए अनुदेशकों के मामले में आदेश दिया है कि इनका जो पुराना पैसा है वो भी इनको दिया जाए ब्याज सहित, यानी कि इनको शुरुआत से ही 17,000 रुपये मिल रहा है। सरकार खा रही थी, नए नए ट्रेनिंग दे रही थी इन्हीं पैसों से।